हम जानते भी नहीं हैं। सरकारी आंकड़ा लगभग 5,000 का होता है, अनऑफिशियल कितना होगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 92 में हुआ तो मैं उस समय बॉम्बे में था। मैंने वो माजरा देखा था, आप लोग वरिष्ठ लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ा अजीब सा माजरा लगता था उस समय। जिस तरह दहशत थी कि लोग अपनी बिल्डिंगों के ऊपर रखवाली करते थे रात में कि कोई दूसरी कम्युनिटी अटैक ना कर दे। मस्जिद यहाँ से बहुत दूर गिरी थी अयोध्या में। अभी जब फिल्म बनाने के दौरान हमें जाने का मौका मिला, लोगों से बात हुई और रिसर्च से भी जो पता चला कि फैजाबाद में आज तक वहाँ के लोगों ने कोई झगड़ा नहीं किया। वहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर रहते हैं। आपस में फैजाबाद में हिंदू मुस्लिम विवाद आज तक नहीं हुआ इतिहास में। बस अच्छी बात यह है कि जो इस केस को लड़ रहे हैं 1885 से हिंदू और मुस्लिम पक्ष, चाहे वो हाशमी साहब हो जो इस दुनिया में नहीं रहे, अभी उनका देहांत हुआ है जुलाई के महीने में लास्ट ईयर, और हमारे जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, निर्मोही अखाड़ा के पक्ष हैं, जो इस केस को लड़ रहे हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो लोग एक ही कार में बैठ के केस लड़ने जाते थे जब वहां जाते थे, अयोध्या से फैजाबाद जाते थे। दोनों लोग, दोनों पक्ष के लोग एक ही कार में बैठकर जाते थे और वहां जाके मुकदमा लड़ते थे, क्योंकि वो इश्यू पे मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन फैजाबाद में आज तक वहां के लोगों में हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं हुआ। लेकिन वहां की मस्जिद को लेकर, चाहे बॉम्बे में हुआ, चाहे दुनिया में हुआ, जो कुछ हुआ, वहां के लोग भी कहते हैं कि भाई हम लोग आपस में मिले हुए हैं, कोई विवाद नहीं है। जो कुछ हुआ देश में अनफॉर्चुनेट था। हमारी ये फिल्म उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिनके हम नाम भी नहीं जानते और जिनको जानते हैं, जो लोग मारे गए इन दंगों में। और यही हमारा काम है कि भाई जो कुछ हुआ देश में गलत हुआ, और आगे कभी भविष्य में इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। फिल्म बनाने का हमारा यही उद्देश्य है, यही हमारा संदेश है जनता के लिए। अभी हम एफकैट गए हैं, जिन्होंने ये बाध्यता दिखाई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने अनऑफिशियल, मैं आपसे बताना चाहूँगा यहाँ के माध्यम से, हमने पूछा जस्टिस सरीन साहब से कि आपको फिल्म कैसी लगी। लीव के आप क्या कोर्ट हैं, आप क्या जज हैं, छोड़ दीजिए, आपको फिल्म कैसी लगी। उन्होंने हम लोगों को कम्प्लीमेंट किया कि आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है और आपने फिल्म भी जो बनाई है अच्छी बनाई है, लेकिन हम भावनाओं में नहीं बह सकते, उनकी मजबूरियाँ हैं। उन्होंने कहा कि आप कुछ और, या तो इसको डॉक्यूमेंट्री बना लीजिए या इसको खाली लव स्टोरी बना लीजिए, आप दोनों को क्लब मत करिए। हमने कहा सर ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता कि हम ये बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि ये जो सच है हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। और इसका एक कारण भी था कि जब हमने पूछा, अभी ये 2010 की बात थी, हमने लोगों से पूछा, एक यहाँ पर आपके PVR में एक अवार्ड फंक्शन चलता है, मियामी फिल्म अवार्ड, वहाँ हमारे राइटर और हम दोनों गए हुए थे। तो जस्ट उन्होंने हमें कोई इंटरनेशनल फिल्म दिखा रहे थे कि ये फिल्म है, ये अवार्ड विनिंग फिल्म है। हमने जस्ट ऐसे पूछ लिया, हमने कहा आजकल कोई, आज तक इंडिया में किसी ने ऑस्कर जीता? कह रहे जीता नहीं, नॉमिनेट हुए। हमने पता नहीं क्यों दिमाग में उस समय कहा कि आप अयोध्या के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते, जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा और देश का आज तक का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हमने एक अच्छे संदेश के लिए उसके बाद में इसका स्क्रिप्ट डिज़ाइन किया, पूरा वो किया, ताकि एक अच्छी चीज़ जो है जनता के सामने, देश के सामने जाए और उन लोगों को हकीकत पता चले जो लोग जानते ही नहीं है कि इशू क्या है। और कोई इसमें कोई किसी तरह की कोई, हमने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। जो लिब्रान कमीशन ने इतनी तफ्तीश में कहा वही हमने दिखाया है। और कहीं अगर हमें नहीं लगता कि हमारी फिल्म को देखकर, हम तो चाहेंगे कि ऑर्डिनरी, अगर पता नहीं आप लोग तो खैर नहीं अलाउ कर पाएंगे सेंसर के कारण, लेकिन अगर हमें नहीं लगता कि कहीं इसके कारण किसी को भी ठेस पहुंचेगी, बल्कि सबको ही लगेगा कि जो कुछ हुआ गलत था, लेकिन अब आगे कभी ना हो, यही उद्देश्य है। थिएटर में पहुंचने की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, हमें इस देश की न्यायपालिका पे विश्वास है। हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हमें लगता है कि हाई कोर्ट से हो जाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से 100% फिल्म रिलीज़ होगी। ये हमारा पूरा न्यायपालिका पे विश्वास है। 25 साल न्यायपालिका में ये रायबरेली और लखनऊ की अदालत में चल रहा है, जो भी मुकदमा चल रहा है। अभी 20 तारीख को उन्होंने अपना जजमेंट भी दिया है। जो भी उनका जजमेंट रहे, क्या रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में वो कर रहे हैं। 57 गवाहों की अभी तक गवाही हुई है इतने बीच में 25 साल में। ये अखबारों में छपा, आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों पढ़ते हैं, अमर उजाला वाले भी बैठे हैं, हम लोगों ने इन्हीं के माध्यम से पढ़ा कि 57 गवाही आज तक हुई है और ये हुआ है। न्यायपालिका अपना काम करे, हम जनता को सच दिखाना चाहते हैं। और हम देश के जिसको भी हो, हम तो चाहेंगे अडवाणी जी जो हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे हमारे जो लोग हों, कल्याण सिंह जी हों, फिल्म देखें। अगर उनको लगता है कोई गलत बात हो, देखें। ये फुटेज कितना परसेंटेज है फिल्म के अंदर, पॉलिटिकल लीडर्स का? पॉलिटिकल लीडर्स की तो हमने फिल्म डिवीज़न से फुटेज जो लिया है, ये हार्डली हमें नहीं लगता 5-7 मिनट से ज़्यादा का है, क्योंकि ये तो पूरा देश का इतिहास जो उस समय हुआ था कहा गया है। आप यूट्यूब पे आप टाइप करिए, यूट्यूब पे आप लोग देख लेंगे इसमें क्या गलत है। इसमें उन्होंने खुद कहा है, वो कैसे एडमिट नहीं करेंगे कि हमने कहा। हमें नहीं लगता कि उनको कोई इसमें दिक्कत होगी कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, और हमने भी कोई गलत नहीं कहा उनके लिए।
हम कौन होते हैं किसी को डिसाइड करने वाले कौन सही कौन गलत? ये तो आप लोग डिसाइड करिए कि कौन सही कौन क्या है ना, गलत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की तो जरूरत ही नहीं होती है, और प्रमाण भी सामने है, वो भी प्रत्यक्ष है, तो देयर इज नथिंग। और उनको किसी भी संदर्भ में किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं दिखाया गया है। जी उनको वैसे ही दिखाया गया है जैसे कि मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो दिखाना चाहता है, और वो जैसा कि है। ये बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा है, अदरवाइज सेंसिटिव मुद्दा है। देश का हमेशा मुद्दा इसे है। बनाते वक्त आपने किस किस तरह की चुनौती आपके जहन में थी कि ये देखिए हमने जब शूटिंग की तो उन लोकेशन पे शूट की जहाँ पे फैजाबाद में, अयोध्या में। हमें शूटिंग के समय, चूंकि समाजवादी पार्टी की वहाँ सरकार भी थी उस समय जब हमने अगस्त के महीने में शूट करी थी, तो हमें ऐसा लगता था कि अगर लोगों को पता चलेगा तो शायद हो सकता है शूटिंग ना हो। तो हमने अपनी टीम के मेंबरों से भी रिक्वेस्ट इन्होंने हमसे चलते टेक में आहिस्ता बोला, जरा आवाज की सुर नीचे कर दीजिए। हमने पूछा क्यों? सर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, तो हम नहीं चाहते कि ये जो मुद्दा है अभी इस वक्त इनके सामने पहुंचे और ये रिएक्ट करे, राइट? एंड इट वाज ही। और उसके बाद में हमने अपनी एक सुर को नीचे किया, लेकिन लाइनें वही बोली, वही इमोशंस, वही सब कुछ, मार्कंड, माई सेल्फ, सुनील जी, और हम लोगों ने वैसा ही सब कुछ किया जैसा कि वो कर, लेकिन हमने एक सुर को ड्रॉप किया। काफी भीड़ जमा हो गई थी बटलर पार्क लखनऊ में हम शूट कर रहे थे। Yeah. काफी भीड़ जमा थी। अब ऐसे में आप ये सब बातें करें तो बड़ा सेंसिटिव माहौल हो जाता है, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप काबू करिए। यहाँ तक कि हमने अपने गेस्टों को आना मना कर दिया था। गेस्टों को, जी सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने किसी सबसे रिक्वेस्ट जिस करी शहर थी में कि हम शूटिंग कर रहे थे वहाँ जो हमारे पहचान वाले थे वो मिलना आना चाहते थे। हमने कहा नहीं, हम बैकअप के बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे। और यहाँ तक कि जब हमने फिल्म शूट करी तो हमने गेम ऑफ अयोध्या नहीं लिखा, इसका नाम गेम ऑफ पावर लिखा, ओके कैमरा बोर्ड पे ताकि हमारी फिल्म बनने से पहले ही ना बंद हो जाए। तो अब जो माहौल है देश में जो था, तो हालांकि अभी एफकैट में भी लोगों ने कहा कि आप ऐसे माहौल में फिल्म बना रहे हैं कि आज एक गाय को अगर एक मुस्लिम ले जाए अपने घर में बांधने के लिए तो लोग उसे कहीं मार ना डालें, आप ऐसे माहौल में फिल्म बना रहे हैं। हमने कहा सर हम कोई गलत उद्देश्य से नहीं बना रहे, हमारा उद्देश्य है कि सब शांत, सब अच्छे से रहें, देश आगे बढ़े। इन सब बातों से ऊपर उठकर देश को आगे बढ़ने की जरूरत है। जो आज देश की बातें भी हो रही हैं, सरकार भी, मोदी जी भी कह रहे हैं देश आगे बढ़े, ये सब ये बातें जो है इतिहास है, लेकिन इतिहास लोगों तक जाए, उद्देश्य ये है, किसी को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं। भाजपा सरकार और योगी सरकार से आप कितनी उम्मीद रखते हैं इस फिल्म के लिए? उम्मीद रखते हैं, डेफिनेटली रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। ये दोनों जो आपने शख्सियतों का नाम लिया है, मोदी जी एंड योगी जी, आदित्यनाथ योगी, हम रखते हैं उनसे उम्मीद। बिकॉज क्या है कि अभी डिफाइन हो गया यूपी में फिसी पैलेस फोर्सेस हैव गॉन फॉर द टॉस। अभी एक स्टेबिलिटी वाज देयर, सेंटर में स्टेबिलिटी है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 25 साल के बाद में ये जो अभी नया सिनेरियो बना है, समीकरण बना है, इक्वेशन बना है, इससे इंडिया शुड बी वन। और सर यूपी में शूट किया तो टैक्स भी होगा नहीं सर, के सरकार को रिलीज ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। अगर ये टैक्स फ्री का तो इशू बाद में आता है, पहले रिलीज हो जाए बहुत बड़ी बात है। और अगर हम ये स्टोरी वहाँ सबमिट करते तो शायद शूट भी नहीं होती कभी। अगर हम लोग पहले से सबमिट करते तो कभी शायद ये शूट भी नहीं होती, क्योंकि उसमें बाकायदा वो आपने जब परमिशन ली होगी। मतलब से ज्यादा ऊपर है इंसान, तो इसमें यही दिखाने की कोशिश की गई थी। और वाकई जो तथ्य है सुनील जी ने इसमें दिखाने की कोशिश की है, मैं तहे दिल से चाहूँगा कि वो सब कुछ हमारी आज की जनरेशन, हमारी जनता के सामने आए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम वाकई कि उस वक्त क्या क्या सच्चाइयाँ थीं, क्या लोगों पे बीती, किस तरह से लोगों ने उस माहौल को जिया। तो इस फिल्म के बहाने मुझे लगता है कि शायद बहुत सी चीज़ें हमारी जनता, हमारी नई जनरेशन खास तौर से उसके सामने आएगा। मेरा इतना ही कहना। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब भी किसी मुसलमान का रोल करने का मौका मुझको मिलता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो इसलिए आता है कि उनकी शख्सियत, उनकी तबीयत, उनकी तरबियत और उनका जहन, उनका जो मेंटल गेटअप है, उसको अच्छे ढंग से, अच्छे शब्दों में पिरो के दुनिया के सामने रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज आज की डेट में ये कम्युनिटी, द ग्रेटेस्ट, द वंडरफुल कम्युनिटी, आज कहीं ना कहीं इनके ऊपर डेंट्स पड़े हैं। उन डेंट्स को सही करना हम सब का फर्ज है। बीइंग इंडियन, बीइंग वन इंडियन, अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, व्हाई नॉट? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन। कभी कभी तो हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, उसके डिसिप्लिन को अडॉप्ट करते हैं,
हर ग्रंथ में बड़ी कमाल की चीजें होती हैं, हम उसको अडॉप्ट करते हैं, हम इज्जत देते हैं। आज की डेट में अगर मैं किसी को बड़े पापा कहता हूँ, वो जावेद सिद्दीकी जैसे शख्सियत है जिनको हम बड़े पापा कहते हैं। मैं ये बाद में सोचूंगा भी नहीं कि वो मुसलमान है, मैं ये कहूँगा कि वो इज लाइक माय बड़े पापा, जिनसे मैंने कुछ सीखा है, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाया है। जब यहाँ से सीखा है, इसी कोख से हम सब पैदा हुए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई पोलराइजेशन का तो बीच में चक्कर हो ही नहीं सकता। लेकिन इस प्रयास को, इस अभियान को, इस मिशन को जिस हिसाब से सुनील जी ने इसको एक शक्ल दी है, बहुत मेहनत की है इस स्क्रिप्ट को बनाना और इसको बुनना। मेरे ख्याल से आज की डेट में आई थिंक आर्यन हैज रिटन इट। आर्यन, पूरा नाम क्या उसका? आर्यन यशेंद्र सिंह। यशेंद्र सिंह। Aryan has written the script with the help of Libraham Commission. हमने 400-500 पेज पढ़े।